आस्था से हाथ जोड़े भक्त और चमत्कारिक शक्ति का दावा करने वाले खिलाड़ी बाबा। यूपी के महाराजगंज में यह दरबार लगा है खिलाड़ी बाबा का। अब तक आपने देखा कि खिलाड़ी बाबा का दावा है कि उनके इशारे पर भूत प्रेत नाचते हैं। जब चाहे बाबा भूत प्रेत को भगा भी देते हैं। दावा तो यहां तक किया जाता है कि खिलाड़ी बाबा पर बड़की माई सवार होती हैं। काली है, काली है, काली है, काली है। और बाबा भभूत से ही भक्तों की हर समस्या का निवारण कर देते हैं। बाबा का दावा है कि वो जो भभूत देते हैं उससे संतान सुख तक मुमकिन हो जाता है। चमत्कार और सिद्धि का दावा करने वाले खिलाड़ी बाबा के ऐसे ही दावों की पड़ताल करने के लिए न्यूज नेशन ने बाबा को अपने मंच पर आमंत्रित किया। बाबा के दावों को तर्क और विज्ञान की कसौटी पर परखने का जिम्मा उठाया। लेकिन खिलाड़ी बाबा की चमत्कारिक शक्तियों के दावों को जब तर्क और विज्ञान की कसौटी पर परखा गया तो देखिए क्या हुआ। आहुति देने का तरीका ही गलत है। ये तो तंत्र प्रयोग है जैसे आप कर रहे हो, वो सब फ्रॉड है, सब गलत है। ये अंधविश्वास है। ये अपने आप को बर्बाद करने जा रहे हैं। जितने लोग जा रहे हैं सबका विनाश होने वाला है। इसमें हवन का कहीं से कोई प्रारूप ही नहीं है, ना कोई रूप है, कोई तरीका ही नहीं है, इनको नॉलेज भी नहीं है। अब तक आपने देखा कि खिलाड़ी बाबा के भूत पिशाच को बुलाने और भगाने के दावे कैसे तार तार हो गए। जब ये बच्ची ठीक हो जाएगी तो इस तरीके का नौबत नहीं आएगा बच्ची को, क्योंकि समाज में ये बच्ची का जीने का हक मिलेगा बड़की माई के स्थान पर। देवी माँ जब कोप करती हैं तो आपका तो क्या चले, बड़े बड़े देवता भी खड़े होकर आहत हो जाते हैं, त्राह त्राह कर जाते हैं। ऐसी माँ काली हुंकार भरती है। हुंकारेण ही वो तम भस्मा सा चकाराम्बिका तथा। माँ जब हुंकार भरती बड़े बड़े भस्मसात हो जाते हैं। आपकी आज्ञा या हमारी आज्ञा या किसी और अरे गहरे नत्थु खैरे की आज्ञा माँ मान लेगी और माँ किसी अरे गहरे नत्थु खैरे पर माँ आगे प्रकट हो जाएगी। क्या करते हैं ये, कौन है ये? भूत पिशाच को भगाने का दावा करने वाले खिलाड़ी बाबा का ये दाव न्यूज नेशन के मंच पर टिक नहीं सका। यहां तक कि न्यूज नेशन के मंच पर आए पैनलिस्ट ने खिलाड़ी बाबा के हवन करने की प्रक्रिया तक पर सवाल खड़े कर दिए। यज्ञ जो किया जाता है पहले समिधा लकड़ी है वो नहीं लगाई जाती, समिधाएं बाद में लगाई जाती है। पहले अग्नि प्रज्वलित करके वहां स्थापित की जाती है, उसका पूजन होता है, तब फिर जाकर के ये तो चिता का स्वरूप है। जैसे चिता में लकड़ी पहले लगाते बाद में अग्नि लगाते हैं, इन्होंने तो ये प्रारूप किया है। भभूति देने की प्रक्रिया नहीं है। भभूति देने की जो प्रक्रिया है वो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं और अगर वो प्रक्रिया अगर उसको फॉलो नहीं किया जाए तो वो जो भभूति है बहुत सारे लोगों को नुकसान दे सकता है। उल्टा नुकसान हो जाए, उल्टा नुकसान होता है। हवन की तो प्रक्रिया सीखी नहीं है, तो पहले लकड़ियां लगा देते हैं, फिर बाद में अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं और उसमें से जो भभूत बनती है दे देते हैं। उसमें से आधे लोग जो साइकोलॉजिकल मानसिक बीमार होते हैं वो भभूत लेकर के ऐसे जाते होंगे कि जैसे पता नहीं अमृत मिल गया इनको। इतना ही नहीं, खिलाड़ी बाबा के दरबार में आपने अब तक देखा कि भूत पिशाच भगाने का जो दावा उन्होंने किया वो विज्ञान और तर्क के आगे कहीं नहीं ठहरता। एक बार फिर न्यूज नेशन के मंच पर खिलाड़ी बाबा अपने दावों को साबित करने के लिए मौजूद हैं। भूत पिशाच भगाने के लिए ये बाबा की तीसरी ऐसी क्रिया है जिसकी पड़ताल न्यूज नेशन कर रहा है। बाबा के दावों का सबसे बड़ा लाइव टेस्ट जारी है। दावा है कि हवन कुंड के अंगारों के ऊपर से नंगे पांव चलने वाले भक्तों के ऊपर से भूत पिशाच का साया खत्म हो जाता है। इससे भूत प्रेत का साया दूर हो जाएगा। हाँ, उससे दूर होता है। और कोई बीमारी भी ठीक हो जाती है इसके ऊपर चलने से, आग के ऊपर। हाँ, उसमें अगर कोई भूत अगर बीमारी लेके बैठा है तो उसमें चलने से वो 100% हम भी गारंटी लेते हैं और देते भी हैं। लोग के साथ में हुआ है, हम पेश भी कर देंगे। वो ऐसा जो भूत बीमारी बनाया है, यहाँ हवन कुंड कूदने से उनका बीमारी खत्म हो जाए। बाबा अपने दावों को साबित करने के लिए हवन कुंड प्रज्वलित कर चुके हैं। हवन कुंड की धधकती लौ अब कम हो चुकी है और भक्त अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए देखिए कैसे हवन कुंड के ऊपर से नंगे पांव गुजर रहे हैं। ये आस्था का वो चेहरा है जिसमें भक्त हैं, खिलाड़ी बाबा हैं और बड़की माई पर भक्तों की अपार श्रद्धा है। लेकिन क्या भूत पिशाच भगाने का ये तरीका कारगर है? क्या विज्ञान इसे स्वीकार करने को तैयार है?
क्योंकि हवन कुंड के अंगारों से नंगे पांव गुजरने पर भक्तों का कहना है कि उन्हें तकलीफ नहीं होती है। लेकिन क्या इससे भक्तों की सभी समस्याओं का निवारण हो सकता है? न्यूज नेशन के मंच पर एक तरफ खिलाड़ी बाबा के दावे हैं तो दूसरी तरफ एक ऐसा पैनल है जो उनके एक एक दावे की पड़ताल कर रहा है, विज्ञान और तर्क की कसौटी पर परख रहा है। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि यहाँ खिलाड़ी बाबा के दावों में कितना दम है, इसका आज अंजाम तय होना है। डॉक्टर कक्कड़, महाराज जी कह रहे हैं कि जब लोग आपके पास जाकर निराश हो जाते हैं, आप रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, तब महाराज जी के आश्रम में चमत्कार होता है। नहीं, देखिए इसमें कोई चमत्कार वगैरह कुछ नहीं होता। और लोग कई बार अपना प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेते हैं। और जैसे ये मानवी जी ने अभी बोला, इन्होंने ठीक बोला कि इसमें से अगर आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो होते हैं वो साइकोटिक डिसऑर्डर से होते हैं, स्किज़ोफ्रेनिक होते हैं। और ये ऐसी चीज़ें नहीं है जो आपके वायरल या फ्लू की तरह है कि 2, 4, 5 दिन में ठीक हो जाए। इसके लिए आपको कई सालों तक दवाइयाँ लेनी तो कह रहे हैं एक बार अंगारों से गुजरिए और भूत खत्म। अब मैं आपको अंगारों की कहानी सुना देता हूँ। महाराज जी, वैसे आप कितना पढ़े हुए हैं? कहाँ तक पढ़ाई करी आपने? हम अब देखिए, हम पढ़े नहीं हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम स्कूल का मूवी नहीं आपने ये सच्ची बात करी, कोई बात नहीं। लेकिन अब महाराज जी सुनिए मेरी बात, जिसको आप माता रानी का बता रहे हैं ना, ये पूरी साइंस है। और मैं न्यूज नेशन के माध्यम से आपके दर्शकों को भी बता दूं, ये क्या होता है, जो कोल होता है ना, कोल, ये मैं भी करवाता हूं कई बार। कोल होता है ये, इट इज एन एवरेज कंडक्टर ऑफ हीट या इट्स अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये जब ये करते हैं, जब लोग, इन्होंने खुद बोला, इन्होंने पानी डालते हैं उसके अंदर। अब क्या होता है, जब आपका पैर जो होता है उसके ऊपर वो जो एशेज होती है, पहली लेयर वो बन जाती है आपकी स्किन की प्रोटेक्टर, दूसरी लेयर बन जाती है वो जो पानी उसके अंदर नीचे इन्होंने डाला होता है, और जो तीसरी लेयर होती है वो आपकी फुट की हील होती है। और अगर आप अपने पैर को 1 सेकंड के अंदर अंदर उठा देंगे तो जलेगा नहीं। और ये जो कह रहे हैं ब्लिस्टर, जो आपने इनसे छाले का भी पूछा था, छाले लोगों को होते हैं अगर किसी का पैर थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए। और ये नॉर्मली जो पिट्स होती है, ये 3 फीट से 4 फीट से ज्यादा की नहीं बनती, और यही मैं इनके यहाँ पे भी देख रहा हूँ, 2.5-3 फीट की इन्होंने बनाई हुई है। और अगर ये अपने जो ये कहते हैं, अगर माँ काली का इतना है, अगर अपने भक्तों को कह दे कि वहां पे 2 सेकंड खड़े हो जाए, 2.5 सेकंड खड़े हो जाए, आप देखिए सबका पैर जलेगा, क्योंकि इसमें साइंस है, इसमें कोई माता का आशीर्वाद नहीं है, कुछ नहीं है। सर, ये तो आपने हवन कुंड का साइंस बता दिया, लेकिन महाराज जी का दावा यह है, उमेश पुरी जी, की भूत खत्म हो जा रहा है, प्रेत बाधा जो भी है इस 2.5 फीट के हवन कुंड से गुजरेगी और भूत प्रेत खत्म। क्या वाकई ये सनातन का हिस्सा है सर? देखिए, मेरा मकसद बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहेगा कि मैं महाराज की भावनाओं को अहित करूं। ठीक है, मैं कोशिश ये करूंगा कि जो भी आडंबर है हम उसको एक्सपोज करेंगे। महाराज जी, मेरा आपसे केवल ये प्रश्न है कि आपके द्वारा जो यज्ञ इत्यादि किया जाता है, हम उसके विरुद्ध नहीं है। आपके द्वारा माँ भगवती की पूजा की जाती है, हम उसके विरुद्ध नहीं है। ना मैं बोल सकता इसके बारे में, बिल्कुल नहीं बोल सकता। लेकिन मेरे मन में भी एक प्रश्न ये आता है कि तंत्रोक्त किताब दुर्गा सप्तशती के अंदर भी हर प्रकार की पीड़ा के समाधान के बारे में हम सब जानते हैं। लेकिन महाराज जी, मेरा केवल एक प्रश्न आपसे है कि महाराज जी, आप कौन से अखाड़े के हैं, कौन से संप्रदाय के हैं, मेरे को ये जानकारी एक बार मिल जाए, उसके बाद मैं आपसे अगला, ये मैं अपने मन का एक प्रश्न है वो पूछूंगा। महाराज जी, कौन से अखाड़े और संप्रदाय से आप संबंध रखते हैं? महाराज जी बता दीजिए। अब देखिए, हम कोई भी अखाड़े से नहीं है, हम सिर्फ अपनी माँ के अखाड़े से हैं, अपनी माँ का सिर्फ भक्ति करते हैं, हम अपनी माँ से ही श्रद्धा रखते हैं, बस यही हमारा अखाड़ा है। बस महाराज जी, यही मेरे को यही समझना था, क्यों ऐसा क्यों जानना चाह रहे हैं उमेश? बड़ी माँ का आशीर्वाद है, बस उन्हीं। महाराज जी, मैं ये प्रश्न इसलिए किया कि जो अखाड़े का कोई भी संप्रदाय का महंत होगा, महाराज होगा, वो इस प्रकार के कार्यक्रम बिल्कुल भी नहीं करेगा। ऐसा क्यों? मैं बताता हूं। क्योंकि अखाड़ों के अंदर एक हम प्रपंच को बढ़ावा देने का काम नहीं करते, पाखंड मतलब पाखंड, आडंबर, पाखंड को हम प्रमोट नहीं करते। ठीक, ये पाखंड है, आडंबर है। मैं मानता हूं कि महाराज जी कि अगर आप इस प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं
और भूत पिशाच जो आप कह रहे हैं कि हम यज्ञ इत्यादि पर चलकर उसका समाधान कर देते हैं, मैं एक प्रश्न करता हूं, जब हम यज्ञ करते हैं तो उस पवित्र अग्नि में अनेक प्रकार की आहुति हम लोग डालते हैं, और हमारे यहाँ कहा जाता है कि अग्नि को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए पैर से, और आपके आश्रम में बड़ी संख्या में लोग उस अग्नि पे से जा रहे हैं, तो आपका ये यज्ञ किस प्रकार का यज्ञ होता है और उसमें कौन सी आहुति डाली जाती है? उस यज्ञ का नाम मुझे बताइए ताकि क्लैरिटी हो जाए कि ये पाखंड महाराज चल रहा है या जी क्या चल रहा संक्षेप है। में बता दीजिए, फिर मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। बताइए महाराज जी। देखिए, यहाँ दुकान पे आहुति मिलता है, आपको होम मिलता है, जो पैकेट में होम मिलता है, वो दुखिया यहाँ जो 5 रुपये का यहाँ मिलता है, पैकेट मिलता है, वो अपना देते हैं वो माता रानी को, उसमें हम होम करते हैं। अपने पास से गाय का घी वो डालते हैं उसमें, और होम की लकड़ी जो बाजार में बिकता है, आप लोग को पता है, चंदन का महाराज जी लकड़ी मेरा हो, जो प्रश्न भी ये, मैं हो, आप क्षमा चाहूंगा तो इंटरप्ट कर रहा हूं, खरीद के महाराज जी उसको लेके आते हैं, मेरा उसको प्रश्न थोड़ा ये जानते है हैं। कि कौन सी शास्त्रोक्त विधि के अंदर, कौन सी शास्त्रोक्त विधि के अंदर इस प्रकार के हवन की बारे में बताया गया है कि हवन करने के बाद अग्नि पर चलने से ठीक होगा? एक बार मुझे बता दीजिए, शास्त्रोक्त विधि में, शास्त्रों में इस प्रकार के हवन का वर्णन कहां है, कृपया यह बता दीजिए। महाराज जी जानकारी बढ़ाइए योगी जी की। आप देखिए, वो तो माता रानी जानेंगे, क्योंकि वो तो माता रानी को पता है, और बड़ी माँ से बड़ा मंत्र तो किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है, आपको ये विधि हर किसी ने बताई? मंत्र बड़ी माँ का ही चलता है। आपके पास ये विधि और कहां से उनका आई? क्या पता माता नहीं जी कितने- सपने में आई थी या आपके गुरु महाराज ने कहीं से पढ़कर बताया? ये मुझे बताइए। गुरु महाराज भी नहीं होंगे। नहीं, हमारा कोई गुरु, आप देखिए, हमारा कोई गुरु नहीं है, जो भी गुरु हैं वो माता रानी है, जो भी है वो, जो भी शिक्षा हमको तो मिलता इसमें है, दिक्कत क्या माता है रानी जी? से डायरेक्ट मिलता है। सीधा हम कनेक्शन है किसी उनका का देवी माँ मानते से, नहीं, उन्हें हम क्यों बीच अपना में गुरु करते की हैं। जरूरत है? क्यों माता आपके रानी हिसाब से के- आप ये सवाल उनके- कर क्यों रहे हैं उनसे? मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर नहीं, देखिए नहीं, महाराज जी, हमारा मेरा कोई गुरु नहीं। हाँ मैं बताता हूं। अभी आपने कहा कि मेरा तो माता जी गुरु हैं, तो आपने ऐसे कौन से पवित्र शुद्धिकरण के माध्यम से कोई साधना करी थी कि आपके सपने में स्वयं जगदम्बा प्रकट हो गई? और भैया मेरी बात को सुनिए महाराज जी, नहीं, कोई साधना नहीं करी, माता जी अपने आप आपके जीवन में प्रकट हो गई। हम मानते हैं कि कोई भी अगर साधना सिद्धि कोई प्राप्त करता है तो बिना गुरु के संभव ही नहीं है। गुरु का होना परम आवश्यक है। आपका कोई गुरु नहीं है, आपका कोई अखाड़ा नहीं है, और डायरेक्ट भगवती आपके सपने में आकर आपको शिक्षा, केवल सपने में नहीं, शरीर में प्रवेश करती हैं भगवती। असंभव है। कोई भी भगवती की कृपा, मैं बताता हूँ, थोड़ा 1 मिनट के लिए हमारा, एक मिनट के लिए हमारा भी बात सुनिए। बोलिए महाराज। जो गुरु आते हैं, वो गुरु को मंत्र किसने दिया है? जो गुरु हैं, जो गुरु बोलते हैं कि हम गुरु मंत्र देते हैं, वो गुरु को कौन मंत्र दिया? वो हमको बता दीजिए कि गुरु को मंत्र किसने दिया? जवाब दीजिए बहुत संक्षिप्त। आप जो हम जिसका गुरु बने, वो ये कह रहे हैं गुरु की जरूरत क्या है? उसे भी तो किसी ने मंत्र बताया। सरल और भोले बनने का प्रयास कर रहे हो महाराज जी। हम अपना तपस्या किए। अभी कह रहे कि मैंने कोई साधना सिद्धि नहीं कही, कोई तपस्या नहीं कही, माता जी ने नहीं, देखिए, भोले बनने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। कौन सी साधना करी? हमने कुछ नहीं किया है। जो भी हमारे पास जो भी है, हमने कुछ नहीं किया। अभी आप कह रहे वो थे माता रानी जाने, माता रानी का कर्तव्य जाने, बस सीधी बात है। माता रानी जाने, माता रानी का कर्तव्य। महाराज जी आपने तपस्या करी थी कहीं पर? हमने कोई तपस्या नहीं किया। अभी आप कह रहे थे मैंने तपस्या करी। हमने तपस्या कोई नहीं किया। फिर तपस्या नहीं करिया, कोई साधना नहीं करा, कोई तप नहीं किया, तो महाराज जी सिद्धि कहां से प्राप्त हो गई? महाराज जी बिना गुरु के कैसे आप आगे बढ़ गए? बिना गुरु के तो कोई काम नहीं चलता। हर किसी को देवी ने सीधा शरीर में प्रवेश किया। मानवी तनेजा गुरु जी जो महाराज जी हैं, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं। महाराज जी ने काफी लंबा वक्त, महाराज जी मैं आऊंगा आपके पास, मानवी लंबा वक्त मुंबई में बिताया है। वहां पर कार चलाते थे, व्हीकल चलाते थे। उसके बाद महाराजगंज में आए, इनको सपने में आया कि देवी का आशीर्वाद है, और उसके बाद से पिछले 7 साल से इनका ये आश्रम चल रहा है। ये कहते हैं कि जो गर्भ धारण करती हैं महिलाएं, उनको भूत आकर पेट में बच्चे को मार देता है। इनके आश्रम में पहुंचेंगे तो फिर ऐसा नहीं होगा। ये कहते हैं कि अगर नौकरी किसी को चाहिए या भूत प्रेत है, देवी है, वो सब यहाँ पर खत्म हो जाएगा। 7 साल से लगातार चल रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं ये भोले भाले भक्तों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।
उसका प्रयास है। और जैसे मैंने पहले बोला कि इनके जो भक्त हैं वो बीमार हैं, उनको डॉक्टर की जरूरत है और ये खुद ट्रीटमेंट करते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी आप बहुत छोटे स्केल पे कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका ये जो बिजनेस है, जो ये पाखंड बिजनेस है, ये आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आप पे कुछ सेक्शंस भी लग जाएंगे। आप भक्तों को एक किस्म का मर्डर कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप उनको डॉक्टर के नहीं भेज रहे तो आप खुद कत्ल कर रहे हैं। तो आप पे एक तो 302 की सेक्शन लगती है, क्योंकि आपने डॉक्टर के नहीं भेजा, खुद आपने स्वयं उसको बोला कि आप ये उपाय कर लीजिए। उसके बाद आपको 307 का भी सेक्शन लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनको अबेंडमेंट टू मर्डर है। फिर 420 का भी सेक्शन लगेगा, क्योंकि आप उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आपको ये सब कुछ खुद नहीं करना चाहिए। आप जो भक्त, बेचारे भोले भाले भक्त हैं, उनको कुछ भी नहीं समझ, उनको डॉक्टर के भेजने के बजाय आप खुद बोल रहे हैं कि ये सब कुछ कर लीजिए, ये उपाय कर लीजिए, ऐसे चल लीजिए। जवाब देंगे आप तनेजा जी का? वो कह रहे हैं कि आप गुमराह कर रहे हैं। मर चुके होंगे अनुराग जी, कितने भक्त मर चुके होंगे, जिसका पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है न्यूज नेशन के माध्यम से ही पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। 7 साल में कई सौ भक्त रोजाना पहुंचते हैं। महाराज जी जवाब दीजिए। हाँ, क्या चीज? आवाज नहीं आया। अब आपको आवाज नहीं आया। देखिए, जिस तरीके से आप भक्तों को गुमराह करते हैं, जिस तरीके से आप धोखाधड़ी कर रहे हैं, पहले तो आप पे लगेगा 302, क्योंकि कितने सारे भक्तों को आपने डॉक्टर के नहीं भेजा, खुद ट्रीटमेंट कर दी तो भक्त मर गए। फिर आप पे लगेगा चीटिंग का आरोप, 420 का आपको सेक्शन लगेगा, क्योंकि धोखाधड़ी से आप कर रहे हैं। फिर आपको 307, आप अमेंडमेंट टू मर्डर कर रहे हैं। वो भक्त बेचारे डॉक्टर के जाते हैं। अब तो देखिए, गवर्नमेंट ने इतने अच्छे अस्पताल खोल दिए जहां पे मुफ्त इलाज होता है, वहां पे पैसे भी नहीं देने, लेकिन आप उन भक्तों को अपने पास बुला करके, जो बेचारे बीमार हैं, मानसिक रोग को, देखिए किसी को कैंसर हो सकता है, किसी को ब्रेन में क्लॉट हो सकता है, इतनी गंभीर बीमारी को आप इतनी आसानी रूप से कह देते हैं कि भूत आ गया। कौन सा भूत आ गया? कोई आपको विद्या नहीं है, कोई आपका गुरु नहीं है। आप भक्तों को गुमराह कर रहे हैं, आप भक्तों को मार रहे हैं, आप मर्डर कर रहे हैं। तो कहां पे सेक्शन? महाराज जी जवाब दीजिए। हाँ, हम किसी को बुलाने भी नहीं जाते और किसी को रोकते भी नहीं हैं। ये नहीं कहते हम कि आपको बीमारी नहीं है। वो जो भक्त को भूत रहता है वही भक्त रुकता है। और कैसे पता लग गया उसको भूत है? उसको मिर्गी का दौरा भी पड़ सकता है। वो बताते हैं, देवी उनको बताती है। मानवी महाराज जी बताते हैं कि देवी उनको बताती हैं कि इसके ऊपर, अरे वो मिर्गी का दौरा हो सकता है, मिर्गी नहीं तो कोई और फिट हो सकता है, उसके ब्रेन में क्लॉट हो सकता है, वो बीमार हो सकता है। आपने कैसे उसको बता दिया कि कैसे भूत उतारते हैं, कैसे भूत उतारते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन डॉक्टर कक्कड़, 7 साल से आश्रम चल रहा है महाराज जी का। महाराज जी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि आश्रम में आओगे तो 101 रुपए फीस देनी होगी, 101 रुपए फीस देनी होगी। महाराज जी ने बताया कि कई बार 400-500 लोग भी आते हैं, कई बार 100-200 लोग भी आते हैं। 7 साल में वो मैंने कैलकुलेट करके देखा, लगभग 70 लाख रुपए साल का रेवेन्यू है। 7 साल में 5 करोड़ से ज्यादा। आपको नहीं लगता कि इससे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस कोई नहीं? महाराज जी मुझे भी अपनी शरण पे ले लीजिए, मैं भी थोड़े 1-2-5 करोड़ मैं भी कमा लूं। अगर इस तरह की अगर आप चीज़ें कर रहे हैं, और आपको रात को नींद कैसे आ जाती है? अब आप सुनिए मेरी बात, मुझे इसमें 2 चीज़ें लग रही हैं। या तो आपको खुद मानसिक बीमारी है, जिसकी मुझे प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम लग रही है। तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। देखिए, मैं अपने पैनल से रिक्वेस्ट करूंगा कि बिग प्लाज्मा में वो तस्वीर दिखाएं जहां पर महाराज जी के आश्रम में महिलाएं पहुंची हैं, पुरुष पहुंचे हैं, और महाराज जी कहते हैं कि देखिए हम किस तरीके से भूत उनका उतारते हैं। वो तस्वीर आप देखिए जरा। ये महाराज जी देखिए, ये महाराज जी के आश्रम में भक्त पहुंचे। महाराज जी ने अचानक बिना किसी मंत्र के कहा कि शुरू हो जाओ, और जो इशारा किया और तुरंत जो भक्त हैं वो शुरू हो गए। अब देखिए, ये आप तस्वीर देखिए। एग्जैक्टली ये दोबारा देखिए, महाराज जी ने कोई मंत्र नहीं पढ़ा। हाँ। महाराज जी ने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, सिर्फ इशारा किया। हाँ। और इशारा करते ही ये जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं महाराज जी के आश्रम में, उनके ऊपर अचानक से भूत या देवी जो भी हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। हाँ, देखिए आप देख रहे हैं, ये इशारा हुआ और इशारा होते ही तुरंत यहाँ पर भूत और देवी अचानक से प्रकट हो गए। और महाराज जी बता रहे हैं कि किसी के ऊपर भूत है, किसी के ऊपर देवी है। जो देवी है वो अलग अलग घरों में, अलग अलग लोगों के ऊपर अलग अलग देवियां हैं, भूत अलग अलग है। और सिर्फ इशारे पर योगी जी से जरा पूछूं कि योगी जी क्या ये हो सकता है कि इशारा किया और तुरंत भूत आ गया, और इशारा किया और तुरंत भूत खत्म हो गया? एक चुटकी से ऐसा हो सकता है क्या कि देवी आ गई एक चुटकी से और एक चुटकी से देवी चली गई? देखिए, आपको ना प्रश्न बड़ा अच्छा लगा। मेरे को तो महाराज जी को देख के वैसा कुछ याद आ गया कि वो आजकल हालेलुया चल रहा है कि वो ऐसे ऐसे करते हैं तो पता नहीं वो लोग उछलने लग जाते हैं। तो महाराज जी के पास भी मुझे लगता है कि जीसस की शक्ति आ गई है, क्योंकि वो विशेष तौर पर करते हैं। ये तो क्लियर नौटंकी कर रहे हैं। क्लियर कट नजर आ रहा है कि उन्होंने ये करा
तो ये तो प्री प्लान है। देखिए, ये प्री प्लान कार्यक्रम था। I'm sorry, ये जो आपने दिखाया और मैं उसी पे आ रहा था, मुझे क्योंकि मानसिक रोग से वो नहीं लग रहे थे, तभी मैं उस टाइम बोल रहा था। दूसरा जो मैं कह रहा था कि यहाँ ये इतना इन्होंने पूरा अपना सेटअप बनाया हुआ है क्योंकि ये एक क्रिमिनल माइंड का एक ट्रिगर है, जहां पे इन्होंने हर एक चीज इनको पता है, अपने लोग बिठाए हुए हैं, किसने क्या करना है वो करेंगे। लेकिन डॉक्टर कक्कड़ एक दो नहीं है, पीछे देखिए पूरी एक लंबी कतार है, भीड़ है। वो सुनते हैं ना, पीछे लोग हंस भी रहे हैं, पता। पीछे लोग हंस भी रहे हैं। अगर आप क्लियरली देखें तो वो अपने एक्टिंग करते करते वो हंसने भी लग गए। कुछ लोगों को शायद मालूम भी नहीं होगा, जो बेचारे भोले भाले आ रहे हैं उनको थोड़ी ना पता ये नौटंकी कर रहे हैं, ये इस तरह की चीजें कर रहे हैं, और आप भगवा पहन के आप इस तरह की चीजें कर रहे हैं, आपको रात को नींद कैसे आ जाती है? आप ये वाली चीजें आपको करने में थोड़ा सा भी आप उस माता रानी की तो लाज रखिए जिसके ऊपर मानवी इन तस्वीरों को देखने के बाद भी आपको लग रहा है कि महाराज जी की सही जगह जेल है, और ऐसा आपको क्यों लग रहा है? तस्वीरें अगर आप ढंग से देखें ना तो पीछे जो महिलाएं बैठी है वो हंस रही है। कहीं ना कहीं इन्होंने महिलाओं को इशारा किया कि एक्टिंग करो, और एक्टिंग करते करते महिलाओं की हंसी भी छूट गई। अगर आप महाराज जी खुद ही अपने ढंग से वीडियो देखेंगे तो महिलाएं पीछे बैठ करके हंस रही है। कहीं ना कहीं मैं वो तस्वीरें दोबारा एक बार दिखाता हूं, मैं वो तस्वीरें एक बार दोबारा बिग प्लाज्मा में डलवा कर दिखाता हूं, आप देखिए। देख करके यहाँ पे भी आप मुझे सच्ची बताइए, पीछे महिला हंस रही है, और महाराज जी अपना डेटा बताइए, आपने कितने लोगों को ठीक किया? आपके पास कुछ ना कुछ डेटा होगा, कुछ ना कुछ लिखत पढ़त किया होगा, आपने पास रखा होगा ना। आप लिस्ट बता दीजिए कितने लोगों को ठीक किया आपने, कितने? आप लिस्ट बताइए, डेटा दीजिए, आप डेटा दीजिए, मैं चैलेंज करती हूं आपको। डेटा इनके पास नहीं होगा, आपने तो यहाँ पर सवाल बताइए, आपका मीडिया महिला हंस रही है। नहीं, आप ये बताइए महाराज जी, सवाल भी उठा है और यहाँ पूछे भी है। बताइए क्या आपकी ऑब्जर्वेशन? साड़ी पहने महिला हंस रही है, उससे एक्टिंग नहीं हो रही, वो हंस रही है। देखिए देखिए, पोल खोल दी। आप ही के झूठे भक्तों ने, जो आपने झूठे भक्तों को पैसे देके बिठाया है, आपका मीडिया, मानवी एक बार जरा आप जरा वही स्क्रीन के पास जाकर बता सकती है वो कौन सी महिला है जो मुस्कुरा रही है? मैं चाहूंगा एक बार आप वहीं जाकर एक बार जरा बता दें दर्शकों को। देखिए, अगर आप अच्छी तरीके से देखें तो इस तस्वीर में भी ये एक महिला है जो पीली साड़ी पहन करके बैठी है। ये देखिए, ये पीली साड़ी वाली महिला है, ये कैसे हंस रही है, ये देखिए कैसे हंस रही है। बाबा ने यहाँ एक्शन बोला और वो पीछे हंसना शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये बाबा जो यहाँ पे पिक्चर प्ले कर रहे हैं, डायरेक्टर बन रहे हैं, तो ये कहीं फेल हो गए हैं, ये फ्लॉप हो गए। और देखिए वो हंस रही है, ये सब ढोंग है। कहीं ना कहीं जो भक्त हैं उनको गुमराह करने की कोशिश है। ये देखिए पूरा हंस रही है, देखिए बार बार हंस रही है, आप खुद देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो भक्त हैं उनको उनकी आंखें खोलना बहुत ज़रूरी है, और उनको पता लगना चाहिए कि बाबा यहाँ पे डायरेक्टर का काम करते हैं, वो एक्शन करते हैं, और उनके जो यहाँ पे पालतू भक्त, जो झूठे भक्त हैं, जो बना करके दिखाया है, वो एक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो ये बाबा डायरेक्टर है, बाबा डायरेक्टर है, ठीक है। क्यों आपको लग रहा है बाबा डायरेक्टर है? बाबा जी आप डायरेक्टर ही नहीं है, मुझे लग रहा है कि आप हवन नहीं करने दे रहे हैं, हवन हमको करने नहीं दे रहा है। अगर आप मीडिया वाले हवन नहीं करने दे रहे हैं। सुनिए, आप पहले ड्राइवर थे, आपने कोई एक्सीडेंट के बाद आपने ये पहन लिया है और छुपने के चक्कर में है आप, या आप बहुत अच्छी आपने एक्टिंग भी करी है और अब आप डायरेक्टर बन गए, पर डायरेक्टर भी आप अच्छे बने नहीं है, आपको इसमें कुछ एक्सपर्टीज करनी है। देखो आप यहीं पे पकड़े गए और आप यहाँ पे कैमरा में इतने शरीफ बने हुए हैं और यहाँ देखिए आप क्या एक्टिंग कर रहे हैं। हम नहीं मानेंगे। अरे आपको तो बॉलीवुड का अवार्ड मिलना चाहिए। योगी जी थोड़ा आप मुझे बताइए, अगर किसी महिला या पुरुष के ऊपर देवी हैं, हम नहीं मानते हैं, तो क्या ये संभव हो सकता है कि वो जब उसके ऊपर देवी हो या भूत हो तब वो ऐसे हंस रहा हो? उसको पता है कि वो कर क्या रहा है और वो हंस रहा है। झूठे डॉक्टर कक्कड़ एक सेकंड, योगी जी महाराज जी के द्वारा जो ये प्रपंच और पाखंड की क्लास लगाई जा रही है, ये जो एक इन्होंने विश्वविद्यालय खोल लिया है अपने यहाँ पर। पहली बात तो किसी भी महिला में भगवती का, आपके चैनल पर बोल रहा हूं, और महाराज जी किसी औरत के अंदर भगवती प्रवेश कर ही नहीं सकती। महाराज जी कहते हैं उनके खुद के ऊपर अंदर भगवती ने प्रवेश किया हुआ है। आपकी क्लिपिंग देखकर, आपकी वीडियोस देखकर जो महिला नहीं कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती है? क्या करेगी? वो घर का लक्ष्मी नहीं है। अगर भगवती नहीं प्रवेश कर सकती तो वो लक्ष्मी क्यों बोलते लोग? क्या आप लोगों के लिए क्यों लक्ष्मी बोलते लोग? महाराज जी अपने बहन बिटिया को क्यों लक्ष्मी बोलते हैं? नहीं बोलना चाहिए लक्ष्मी। आप सनातन को बदनाम मत करती है, क्यों नहीं मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। आप जैसे संसार में निकल के देखिए, लोग आज
अच्छे संतों को भी उसी प्रकार से देख रहे हैं आप जिस प्रकार का प्रपंच आप कर रहे हैं। आप एक शर्म बार आनी चाहिए संसार आप में लोगों निकल को। के देखिए, आप आपको शर्म हकीकत आनी मिलता है कि नहीं चाहिए। आज मिलता है? नेशनल चैनल पर एक्सपोज हो गए हो और आपके पीछे भगत आपको आपकी संसार में बदतमीजी निकल के पर, देखिए आपके कि क्या पाखंड पर हंस सच्चाई रहे है। हैं। तमाशा बना दिया उनको सनातन भूत का का, बाधा है भगवती कि के नाम नहीं पर है? तमाशा बना दिया। महाराज जी अरे पढ़े लिखे आप अभी हैं भी नहीं, भूतों समय का है। मालूम नहीं आपको क्षमा कुछ। मांगो, बड़े लोग भगवती जो क्षमा है, करें। महाराज जी देखिए, माफी मांगेंगे आप? बड़े लोग महाराज भी जी हैं, माफी मांगेंगे जो आप? दवा ही योगी जी मानते आपको हैं, बता रहे हैं कि दवा आपने मानते किस हैं, तरीके से दवा सनातन करवा के के वो साथ मर खिलवाड़ जाते हैं, किया लेकिन है। वो भूत आप मानते पाखंड नहीं फैला हैं। रहे हैं, आप सनातन को बदनाम कर रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं और वो आपसे कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए आपको। मांगेंगे आप माफी? हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। बेशरम है। ये एक सेकंड मानवी भूत बातों से नहीं मानते। अगर ये माफी नहीं मानते तो मैं इनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करूंगी पुलिस स्टेशन आपकी जाके। जगह और जेल में। मैं इनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करूंगी और जो 3 सेक्शन मैंने बोले हैं वो तीनों सेक्शन के अंदर आप बुक हो जाएंगे। इसलिए माफी मांग लीजिए और बोल दीजिए कि आगे से आगे नहीं करेंगे, नहीं तो आपके अगेंस्ट में आज ही रिपोर्ट लिखवाऊंगी। और मानवी जरा ये दर्शकों को बता दीजिए कितना जरूरी है समाज के लिए, देश के लिए कि आप आगे आए और FIR करें। देखिए बहुत जरूरी है क्योंकि भोले भाले भक्त बेचारे जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जो इनकी बातों में आ जाते हैं, वो कहीं ना कहीं इन्होंने उनको मार डाला है। कितने सारे भक्त बेचारे ठीक हो सकते थे, जिनको थोड़ी सी बीमारी थी, पर आपने भक्तों को गुमराह किया है, समाज को गुमराह किया है। आप जैसे जो सो कॉल्ड पाखंड है वो कहां पे समाज को लेके जा रहे हैं। मुझे बहुत शर्म से बोलना पड़ रहा है। आज जैसे लोगों ने सनातन को बदनाम कर रखा है। महाराज जी सुन लीजिए जरा। मानवी तनेजा जी देश की जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट, वो न्यूज नेशन के इस कार्यक्रम में आपको खुले तौर पर बता रही हैं कि अगर आपने माफी नहीं मांगी तो वो आपके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे, आपके खिलाफ कानूनी एक्शन दिलवाएंगे, FIR दर्ज कराएंगे वो आपके खिलाफ अगर आप माफी नहीं मांगते। ठीक है, कोई बात नहीं है। जो हमारे माँ का आशीर्वाद है जब मंजूर है, लेकिन कोई आप ही के आश्रम से पुलिस पकड़ने आएगी ना, फिर आपकी ये टोन देखेंगे, कोई बात नहीं है। जब आप ही के आश्रम पे आप ही के जो भक्त हैं उनके सामने पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी, जब हथकड़ियों में आपके हाथ बंधे होंगे ना, तब देखेंगे, तब आपके कोई बात नहीं देखेंगे। आप माफी मांग लो, अभी भी समय है, अभी भी समय है, माफी मांग लो। बाबा कानून का डर नहीं है क्या? महाराज जी कानून का कोई डर नहीं है क्या? मीडिया भी मौजूद महाराज जी